एक्सरसाइज 6.1 के अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले के आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले बुलबुले की त्रिज्या मान लेते हैं r है और बुलबुले की आयतन भी है। तब जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार फिर इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले से मान लेते हैं कि लेट कि रेडियस ऑफ बबल यानी कि बुलबुले की त्रिज्या कितना मान लिए r, और इसी तरह से मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बबल यानी कि बुलबुले की आयतन क्या है जी, भी है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोल रहा है इसे कि बुलबुले की त्रिज्या किस प्रकार से चेंज हो रही है। तो इसे कि dr/dt यानी कि बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर कि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1/2 सेंटीमीटर बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन हो जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यानी कि dv/dt। तो उस समय त्रिज्या कितना था, 1 सेंटीमीटर था। जब भी घटना घटित हो रहा था तो उस समय त्रिज्या कितना था, तो 1 सेंटीमीटर था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अभी क्या दिया हुआ है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि बुलबुले किसके जैसा होता है, तो बुलबुले होता है गोला जैसा। तो पहले गोला का आयतन लिखेंगे तब फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बबल यानी कि बुलबुले की आयतन। तो बुलबुले की आयतन गोला के आयतन के बराबर होगा, कैसे, 4/3 πr3। ये गोला के आयतन होता है और बुलबुला जो है गोला जैसा होता है। तो गोला के आयतन लिख दिए। अब यहाँ से देखिए कि हमको चाहिए dv/dt। तो क्या करें, तो इसको t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dv/dt आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे इसको कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं इसे कि dv/dt बराबर 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट ही लोग को बाहर निकाल दिए, dr/q। तो r नीचे उतरेगा, थोड़ा सा चेन रूल होगा, r ऊपर चढ़ेगा बटा में dt। अब यहाँ से देखिए 4/3 पाई जिसे था वैसे RQ का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो 3r² होगा, dr/dt जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ से मान बैठाइए, पाई जैसे था वैसे, इधर 4 पाई बचा, 4 पाई r²। तो r के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे फिर गुने dr/dt। तो dr/dt की जगह पर लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ 2 से 2 के 4 को 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4। तो यानी बच गया कुछ 2 पाई, एक का स्क्वायर करेगा तो 1, यानी कि हम लोग के क्या आ रहा था, ये dv/dt आ रहा था। ये dv/dt था तो कितना आ गया था, 2 पाई। अब इसका सही मात्रा कैसे लिखेगा से ध्यान से देखिए। आयतन है तो आयतन का मात्रा क्यू के रूप में होता है। तो सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर, क्यू होगा बाई बटा में dt, यानी dt क्या है, यहाँ समय है तो समय का मात्रक यहाँ क्या होगा, सेकेंड होगा। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि एक गुब्बारा जो सैदो गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार इसको हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि बैलून के त्रिज्या r है और बैलून का आयतन भी है। तब जैसे प्रश्न बोल रहा है फिर उसके अनुसार इसको हल करेंगे। तो देखिए बैलून का जो परिवर्तनशील व्यास है यानी डायमीटर वो दिया हुआ कि 3/2 2x+1 है। तो बोल रहा है कि x के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मान लेते हैं कैसे कि लेट रेडियस ऑफ बैलून यानी कि बैलून की त्रिज्या मान लेते हैं कि r है और वॉल्यूम ऑफ बैलून
और बैलून के आयतन क्या है, भी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग से पूछ रहा है कि dv बटा dx आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए इसे। तो सबसे पहले देखिए d दिया हुआ है यानी कि डायमीटर व्यास दिया हुआ है। तो पहले इसको r निकाल लेते हैं। तो r के क्या फार्मूला है, तो r बराबर इस सूत्र है कि d/2 होता है। तो d का मान ये बैठाएंगे कि 3/2 2x + 1/2। अब यहाँ से 2 पलटी मार के गुना करेगा तो ऐसे कि 3/2 जिसे था इसी और 2x + 1 गुने ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो हो जाएगा 1/2। अब गुना करिए तो r बराबर हम लोग के निकल गया, ऊपर 3 है और नीचे 2 और देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा नीचे, तो यानी कि 3/4 2x + 1 ये हम लोग के r निकल गया। अब यहाँ से बैलून के आयतन का सूत्र लिखेंगे इसे कि वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो बैलून के आयतन, बैलून किसके जैसा होता है, तो बैलून गोला जैसा होता है। तो गोला का जो आयतन होगा वही बैलून का आयतन होगा। तो बैलून का आयतन इसे लिखेंगे कि v बराबर 4/3 πr3। अब यहाँ से r का मान बिठा दीजिए तो v बराबर 4/3 पाई, फिर इधर r3। तो देखिए r के जगह पर ये वाला बिठाएंगे 3/4 2x + 1। ये कहाँ बैठा दिए, तो ये r के जगह पर बैठा दिए, ये वाला r का मान बैठा दिए। q पावर जैसे था वैसे, अब पावर जो बाहरी वाला 3 है दोनों पर आएगा। तो देखिए v बराबर क्या आता है, तो 4/3 पाई जिसे था वैसे। अभी q जो पावर है कि 3/4 पर भी आएगा और 2x + 1 के भी q होगा। अब यहाँ के बाद देखिए ऐसे होगा, 3 के पावर 3 करिएगा तो 27 और 4 के पावर 3 करिएगा तो होगा 64 और ये 2x + 1 के होल क्यूब। जो पावर 3 था ये दोनों पर अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से काट सकते हैं कि 16 चौका 64 16 पार में और 9 तिया 27, यानी कि v बराबर आ गया ऊपर 9 और नीचे बटा में 16 पाई 2x + 1 के क्यूब। अब हम लोग के देखिए चाहिए कुछ चीज़ dv बटा dx, यानी कि इसको हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसे कि dv बटा dx बराबर 9/16 पाई, कांस्टेंट है इसको बाहरी निकाल दिए और 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेन रूल होगा। 2x + 1 नीचे उतरेगा फिर ऊपर चढ़ेगा ही 2x + 1 dx। तो देखिए dv बटा dx क्या आ चुका है, तो 9/16 पाई जिसे था इसे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा तो इसे होगा n पर 3 2x + 1 के पावर n-1 यानी कि 3 - 1। अब इधर आई 2 को बाहर निकालेंगे, dx का करेंगे तो 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो क्या बचल है से देखिए, इसको आप 9 × 3 कर सकते हैं तो 9 × 27 बटा में 16 पाई बचल है पावर 2x + 1। 3 में से 1 घटाएगा तो बचेगा 2 और इधर बचल है 2, तो काट सकते हैं इसे कि 8 दूना 16। तो हम लोग के फाइनल आंसर लगभग आ चुका है कि 27/8 पाई 2x + 1 के होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर/सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए जैसे प्रश्न बोल रहा है अब उसके अनुसार इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले शंकु को त्रिज्या मान लेते हैं कि r है और शंकु का ऊंचाई h है और शंकु का आयतन v है। और तब फिर जिससे प्रश्न बोल रहा है फिर उसके अनुसार इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं कि लेट कि रेडियस ऑफ कोन यानी कि शंकु की त्रिज्या कितना है r है।
इसी तरह से लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ कोन, इसको मान लेते हैं कि h है, और इसी तरह से कि वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर v। तो देखिए शंकु की त्रिज्या मान ली r है, शंकु की ऊंचाई मान ली कि h है, और शंकु के आयतन क्या है, v है। अब जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार चलिए हल करिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से एक बेलनाकार पाइप से रेत गिराया जाता है। जब रेत गिरता है तो किस रूप धारण कर लेता है, तो एक शंकु जैसा बनाती है ऐसे। तो दिया कुछ है 12 सेंटीमीटर के ऊपर सेकेंड है कुछ, तो आयतन दिया हुआ किसका, रेत का, बालू का आयतन दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है dv/dt बराबर क्या दिया हुआ है जी, तो 12 सेंटीमीटर के ऊपर सेकेंड। उस समय जब ये ऊंचाई कितना था, ऊंचाई उस समय दिया हुआ है कि h बराबर कितना था, तो 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि रेत की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब कि dh/dt आपसे पूछा जा रहा है कि dh/dt बताइए कि बालू की ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है। मतलब कि बालू को गिराएगा तो बालू जो रेत है वो शंकु बनाएगा, लेकिन इसका धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि dh/dt बताइए कि उसका ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है। उस समय त्रिज्या h का मान कितना था, 4 सेंटीमीटर था। हाँ, प्रश्न में भी दिया हुआ है कि शंकु की जो ऊंचाई है त्रिज्या के छठा भाग है, इसका मतलब समझ रहे हैं, शंकु की जो ऊंचाई है त्रिज्या के छठा भाग है, यानी कि त्रिज्या जो है शंकु की ऊंचाई से क्या गुना है, 6 गुना है। यानी कि इसके जहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि r बराबर 6h, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो r बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 6h लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए कि अब यहाँ से आयतन लिखेंगे शंकु का, तो ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र ऐसे होता है कि 1/3 पाई r² h, ये भी का फार्मूला है। अब यहाँ से देखिए r के जगह पर मान बिठा दीजिए, 6h रख दीजिए, तो 1/3 पाई r² h, तो r के जगह पर क्या लिखेंगे, 6h लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए तो v बराबर कौन सी आता है, तो 1/3 पाई 6 के स्क्वायर 36, h का स्क्वायर करेगा तो h, उधर एगो h है, ये है, काटिए 12 36, यानी कि v बराबर आ गया 12 पाई h स्क्वायर और फिर h, तो h3। अब इसको देखिए t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा जो चाहिए dh/dt। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं t के सापेक्ष, ऐसे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ऐसे होगा ये dv/dt। 12 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, dh3 देखिए h3 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो h नीचे उतरेगा फिर h ऊपर चढ़ेगा, dh/dt। तो देखिए dv/dt का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बैठा सकते हैं, तो इसके जगह पर 12 बैठा सकते हैं, 12 पाई जिसे था इसी गुने। अब 3h3 का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो आएगा 3h², और इधर dh/dt जिसे था इसी, 12 से 12 एक बार में कट गया, तो इधर एक बराबर आ गया 3 पाई h² dh/dt। तो हम लोग के चाहिए dh/dt, तो dh/dt बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 3 पाई h² गुना में, तो इधर भागा में आ जाएगा कि 1/3 पाई h²। अब यहाँ से h का मान बिठा सकते हैं 3 पाई h², तो जहाँ h है, h के जहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 है, तो h के जहाँ पर बिठा दिए 4। अब 1/3 पाई, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 1/, और 16 गुने 3 पाई करेगा तो 48 पाई। अब यहाँ से साई मात्रक आप लिख सकते हो, ऊपर ऊंचाई है तो ऊंचाई का मात्रक यहाँ होगा सेंटीमीटर बटा, नीचे समय है तो समय का मात्रक यहाँ का होगा सेकेंड। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।